जो भी दावा कर रही थी वो कांग्रेस कर रही थी और हम लोग कांग्रेस का सहयोग करना चाहते थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में पूरी मंशा पूरी बात होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की मदद लेना उचित नहीं समझा गया। मैं पूरे मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खुद ही नेता कहते थे कि इनका दिमाग खराब हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया। ये 3 महीने पहले से ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पे आप बैठ के मीटिंग करना चाहते हैं, प्रदेश स्तर पे सम्मान भी नहीं देना चाहते। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हैं। आप लोग दावे कर रहे थे कि बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोक लेंगे, कहाँ चूक गए? इन 3 राज्यों में हमारा तो क्या दावा बनता था, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी ताकत नहीं थे। जो भी दावा कर रही थी वो कांग्रेस कर रही थी और हम लोग कांग्रेस का सहयोग करना चाहते थे। लेकिन वो अगर सहयोग न लेना चाह रहे हों, वो समय से पहले ही जीत जाएं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये नीति बना लें कि रीजनल पार्टीज को हराना है, हमारे में कोई हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से तेलंगाना में मोदी जी ने ये प्रचार किया कि केसीआर उनके साथ है और ये प्रचार करके केसीआर को हरा दिया। अगर केसीआर उनके नजदीक रहे होते और अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मोदी अपने दोस्त को एक्सपोज करते? केसीआर पे हमला कांग्रेस का भी था, केसीआर पे हमला भीतर से दोस्ती दिखा के भाजपा ने भी किया। इसी तरह मध्य प्रदेश में पूरी मंशा पूरी बात होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की मदद लेना उचित नहीं समझा गया। ये कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको तोड़ के अपने सिंबल पे हम लड़ा दें और समाजवादी पार्टी का बोरी बिस्तर इस प्रदेश से पैक कर दें। तो इस मानसिकता के साथ जब लोग लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे कांग्रेस अपने अलाइज से लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता के दम पर तमाम पड़ोसी जनपदों के कार्यकर्ताओं की फौज को वहां बिठाकर एक एक विधानसभा में करोड़ों रुपया लास्ट के 3-4 दिन में पंप करके वोट खरीदने से लेके मैनेज करने तक सारे काम कर रही थी। तो नतीजा कैसे पक्ष में आता? कमलनाथ जी आदमी को 30 फुट दूर रखना चाह रहे हैं, अपने अलाइज से नहीं मिल रहे, अपने सहयोगी दलों के प्रतिनिधिमंडल से उनके प्रतिनिधि मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहेंगे, तो कैसे लड़ा जाएगा? कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने एक बयान भी दिया था। क्या कांग्रेस को, जो अखिलेश यादव को लेकर के जो बयान दिया था, कौन अखिलेश वखिलेश, क्या उसका इफेक्ट था कि नाराजगी जो आप लोगों का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के साथ नहीं गया? इसको कितना बड़ी आप वजह मानते हैं? ये पूरी एक मानसिकता है। जब आप अपोजिशन के अपने सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को टारगेट करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो अपने नेताओं का क्या किया होगा? मैं पूरे मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खुद ही नेता कहते थे कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये 3 महीने पहले से ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो सवाल ये है कि आप वोटर को मैसेज क्या दे रहे हैं? लोकतंत्र है, शिष्टाचार सम्मान के साथ साथ लोगों के प्रति अपनापन रखना पड़ेगा। आप अच्छे उद्योगपति हो सकते हैं। और सेंट्रल लीडरशिप टोटल सरेंडर। भाई ये कांग्रेस पार्टी क्या एक राष्ट्रीय पार्टी है या एक कुछ क्षेत्रीय नेताओं का यूनियन ऑफ स्टेट बना है? इस तरह कोई संघ बना हुआ है कि राज्य के नेता कुछ भी करें, कोई उनसे टोकने वाला रोकने वाला नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे आप बैठ के मीटिंग करना चाहते हैं, प्रदेश स्तर पे सम्मान भी नहीं देना चाहते। और ये सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश के कमलनाथ का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश, अड़ोस पड़ोस के जनपद, राजस्थान के अंदर जो वहां की स्टेट लीडरशिप के बीच में बातचीत थी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह का आपस में झगड़ा, तो आप अपने से लड़ रहे हैं, आप अपने अलाइज से लड़ रहे हैं या आप भाजपा से लड़ रहे हैं? लेकिन आप लोग मध्य प्रदेश में तो आप लोग दावेदारी कर रहे थे, बहुत सारी सीटों पे आप लोगों ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, तो आप लोगों का भी खाता नहीं खुला? नहीं, निश्चित तौर पे लैंडस्लाइड विक्ट्री जब हो गई एक तरफा, तो हम तो इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के कारण पहले ही लेट हो गए थे,
क्योंकि हमारे लोगों ने तो और कांग्रेस के मैसेज और सूचना के हिसाब से मान लिया था कि गठबंधन में हमें केवल 4-5 सीट लड़ती। जहां हमारे लोग अच्छा लड़ रहे थे उन्हें अच्छा वोट आ रहा है। अब ये आंकड़े बताएंगे कितना वोट आ रहा है। हार जीत में जब भारतीय जनता पार्टी का 9% वोट कांग्रेस से ज्यादा आ गया, तो उनकी जो योजना चली, जो व्यवस्थित, जो भी रुपए पैसे से लेके और लीडरशिप का प्रयोग जो भी किया उन्होंने, वो एक तरफा चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आंकड़े साफ कह रहे हैं। आप लोगों ने 2024 के मद्देनजर इंडिया अलायंस किया और उससे पहले जो जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर आप लोगों का ये गठबंधन जो था वो एक तरीके से टूटता नजर आ रहा है। क्या ये 2024 तक कंटिन्यू अब आप लोग करेंगे? क्योंकि आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कांग्रेस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, कहा जाए धोखा दिया। देखिए, इंडिया अलायंस केवल 2 ग्रुप्स का अलायंस है। एक थर्ड फ्रंट की मानसिकता वाले ग्रुप्स और एक भारत कांग्रेस पार्टी। थर्ड फ्रंट की मानसिकता वाले समूह में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों का अपने अपने राज्यों में जनाधार है और एक दूसरे से अच्छे रिश्ते हैं और वैचारिक समन्वय भी है। कांग्रेस ने ही ये प्रक्रिया शुरू की थी और इस प्रक्रिया में जिन्होंने रास्ता बनाया, नीतीश कुमार जी, उनके राज्य में भी चुनाव नहीं आया, उनको भी असंतुष्ट कर दिया। तो यह शुद्ध रूप से कांग्रेस को विचार करना है कि क्या उसकी नीतियां इंडिया अलायंस को पक्ष में हैं। अगर हैं तो उनमें सुधार करें, व्यवहारिक बात करें। अगर नहीं है तो क्यों इसके पीछे पड़ते हैं। वो खुद तय करते हैं कि इन 14 जर्नलिस्ट का हम लोग बायकॉट करेंगे। उनकी लीड रहती है, उनकी शिकायतें ज्यादा थी उन लोगों से। सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स उसको फॉलो करते हैं, लेकिन किसी उन्हीं में से लोगों को कमलनाथ जी अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने लग जाते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप को यह विचार करना पड़ेगा कि क्या उनकी पार्टी कुछ राज्यों के पार्टी का एक यूनियन है, या कोई ये राष्ट्रीय पार्टी है जहां नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं और नीचे तक आती हैं और लागू की जाती हैं। अगर राज्यों के नेताओं में कोई झगड़ा होता है तो केंद्रीय नेतृत्व बैठ के उनको सुलझा सकता है, उनको निपटा सकता है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व खुद ही गुटबाजी में लग के एक का एक समर्थक और दूसरे का दूसरा समर्थक हो जाता है। कांग्रेस जिस तरीके से अब जो एलाई पार्टनर्स के इतर नजर आई, तो क्या ये थर्ड फ्रंट एक अलग होने के उस पर है? आप लोग इस और भी विचार करेंगे कि छोड़ो कांग्रेस को, हम लोग अलग एक थर्ड फ्रंट बना करके लड़ते हैं? हम न छोड़ रहे हैं न हमने छोड़ा है। हमने तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मदद करने की कोशिश की थी। हम सारे लोगों का मानना यह है कि गरीब पीड़ित शोषित वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व, कोई सम्मान और कोई दूर दूर तक भला करने वाली नीतियां नहीं आ रही हैं। तत्कालिक परिस्थितियों में आप लोग इस्तेमाल कर लें वो अलग बात है। तो हम तो चाहते हैं कि गरीब पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक इन सबके साथ न्याय हो, उन्हें समाज में हक सम्मान मिले। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हटे और उसे हटाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता पहले है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये निश्चित तौर पर तय करना पड़ेगा कि कोई सिद्धांत पे चलेंगे या मनमर्जी चलेगी। बड़ी पार्टी आप हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मन, बड़ी सोच और सबको साथ लेने की विचार से काम करना होगा, वरना हमारे दल अपने आप लड़ते रहे। हमने अपना पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा तो हम 3.5 लाख वोट से उत्तर प्रदेश की सरकार से चूक गए। तो ऐसा थोड़ा है कि उसके लिए हमें कांग्रेस की जरूरत पड़ी थी, या दूसरे राज्यों में जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे बिहार में लड़ रहे हो, चाहे बंगाल में लड़ रहे हो, चाहे केसीआर लड़ते हो, कोई कांग्रेस की कृपा पे थोड़े आश्रित थे। कांग्रेस के षड्यंत्र का, भाजपा के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं क्षेत्रीय दल, उनकी कृपा पे आश्रित नहीं। 2024 क्या आप लोगों को अब लग रहा है कि आसान है? आसान और मुश्किल का प्रश्न नहीं है। हर चुनाव नया होता है, भावना, लोगों के हित सब वैसे ही हैं। हार और जीत में बहुत कम अंतर होता है। चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है, क्या मुद्दे हाईलाइट होते हैं, किस तरह की गोलबंदी होती है, इन सब चीजों पे चीजें निर्भर करती हैं। आज भी जो वोट बैंक, जो सामाजिक शक्तियां भाजपा के खिलाफ हैं, वो आज भी हैं
उनको संगठित करने की आवश्यकता है, उनको एक दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। चुनाव सर नीचे करके पूरा ध्यान से लड़ने की जरूरत है। अगर आप ऊपर को मुंह करके थूकने लगेंगे चुनाव में, तो लौट के ये आपके मुंह पे नहीं गिरेगा, ये मेरे ही मुंह पे गिरेगा। एक आखिरी सवाल फिर से वही कि क्या कांग्रेस का जो आज हश्र है वो अखिलेश यादव या अपने दूसरे एलाय पार्टनर्स के अपमान का नतीजा है? कह सकते हैं कि ये बात भी सच है, लेकिन इससे ज्यादा अगर इसको और विस्तार से आप कहना चाहें तो कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप की सही नीतियां नहीं हैं। वो अपने नेताओं के बीच में न पंचायत कर पा रहे हैं, न समन्वय बिठा पा रहे हैं, और उसी मानसिकता के साथ अपने एलाइज को भी अपमानित कर रहे हैं, उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं और उनके साथ भी समन्वय नहीं बना पा रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने एलाय पार्टनर्स की अनदेखी की, उनके नेतृत्व का अपमान किया, उसी का नतीजा है कि जो चुनावी राज्यों से नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।